ताअमहु व शराबहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम की रिवायत है कि जो कोई भी क्या है खाने पीने को छोड़ता है लेकिन झूठ को नहीं छोड़ता, झूठी गवाही को नहीं छोड़ता, बुरे अमाल को नहीं छोड़ता, तो अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे रोजे की कोई हाजत नहीं उसको। तो सिर्फ खाना पीना छोड़ना है, रोजा ये दरअसल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काबिल। सहरी के वक्त का उठना, वबिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून, अल्लाह के वो बंदे जिनको जन्नतों के इनामात मिलेंगे, सूरह ज़ारियात में फरमाया ये वो लोग हैं जो सहर के वक्त इस्तिग़फार करते हैं। सहर के वक्त उठ के सहरी खाना, इबादत भी नहीं, खाना भर खाना। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते रहमत भेजते हैं उस बंदे को जो उठ के सहरी खाता है। और सहरी में एक दो खजूर इस्तेमाल करना बड़ी फजीलतें हैं, एक वक्त की बरकत है, एक मलाइका रहमत भेजते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहूद और नसरा की मुखालिफत है, वो बगैर सहरी के रखते हैं, तुम सहरी रखो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उनके रोजे बगैर सहरी के होते हैं और तुम्हारा सहरी के साथ होना चाहिए। ये डिफरेंट भी मालूम होता है। ये खत्म हुआ दूसरा दाल होगा था, दूसरा खत्म हुआ तीसरा दाल होगा था। यहाँ नमाज होती, जमात होती, इमाम रुकू को चले जाता, उसका भी एहसास नहीं होता। एक रकात गई तो परवाह नहीं, क्या बोलता उन्हें आखिरी रकात का आखिरी रुकू मिला तो ये बस है मुझे, तब तक खाऊंगा मैं। तो 3वीं रकात का आखिरी रुकू जब मिलता तब आता मिलके, हाँ लौला को शहीदा में नाम, कम से कम मैंने भी नमाज पढ़ ली। तो ये कैसी दरअसल क्या है, एक बिल्कुल ही गिरी हुई हरकत है कि रब की नमाज के लिए बुलावा आपके सामने हुआ और इमाम आपके सामने खड़ा हुआ और इमाम ने रकात बांधी और आप खाने के लिए छोड़ रहे हैं, और वो भी वो खाने जो पेट भरने के लिए नहीं। पेट इकामत से पहले पेट भरने के उतना खाने का वक्फा तो बराबर दिया जाता हर मस्जिद में, वो तो भर गया। अब ऊपर क्या चर्बी बढ़ाने के लिए, पेट भरने के लिए, वो खाने के लिए नमाज छोड़ दो। तो याद रखिए ये बिल्कुल गिरी हुई हरकत है, इसके बारे में कोई चीज बोलने की जरूरत नहीं है, इंसान हसास हो सबक काफी है उसके लिए। तो वो तकबीर तहरीमा पहले पा ले, नमाज पढ़ ले, फिर खाए, टाइम है उसके लिए। अब तो खाना ही खाना है, यहां तक कि क्या है सुबह सादिक तुलू ना हो जाए। तो ये चीजें दरअसल रोजे की हैसियत से एहतमाम करना चाहिए। खवातीन बहनें बैठी हुई हैं, सुन रही हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा एहतमाम की जरूरत यह है कि तिलावत के लिए वक्त निकालें। और शौहरों से मैं कहता हूं अल्लाह के लिए सिर्फ किचन का मामूल उनको ना बना लीजिए। किचन के आइटमों में से तुम्हारी बीवी भी एक आइटम बन जाती है रमजान में, ये पकाओ वो पकाओ, यहाँ का अच्छा वहाँ का अच्छा, ये चटनी अच्छी वो चटनी अच्छी, दाल की बनाओ फुटाने की बनाओ। इतने चटनियाँ बनाता, खुद चटनी बन के रह जाता, इतने चटनियाँ बनाता, क्या जरूरत है, एक चटनी खाओ बस काफी है। उनको भी वक्त दो, एक दो पकवान बनवाओ, बस उस पर काफी कर लो, बकिया वक्त उनको भी दो कि वो भी बैठे सुने पढ़ें, इबादत में वक्त गुजारें, उनके लिए भी अहकामात हैं। तो ये चीज ख्याल रखें। और इसके साथ साथ अब आखिरी में एंडिंग तुम्हारा कैसे हो, दिन की शुरुआत अल्लाह की रहमत, फरिश्तों की रहमत खाने से हुई, रात की एंडिंग कैसे हो, इसी तरह जिस तरह शुरू में हुई थी कि आपको नमाज मगरिब के बाद इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसatuहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व फ़ी रिवायतिन व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह
व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वरज़ुक़ना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बरदरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, लायक़ एहतराम माओ और बहनों, रमज़ानुल मुबारक का ये पहला जुमा है। इस हैसियत से मैंने मुनासिब समझा कि आपके सामने रमज़ानुल मुबारक के इन दिनों को हम कैसे इस्तेमाल करें। गोया के मुख्तसर अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि रमज़ान के दिनों के 24 घंटों को हम कैसे इस्तेमाल करें, किन किन आमाल में और अल्लाह की रिज़ा के किन किन इबादात में हमको एक शेड्यूल तैयार करना चाहिए। एहतमाम इस हैसियत से हो कि एक बहुत बेहतरीन मौका तुम्हारी ज़िंदगी में आया है और ये ज़िंदगी में आना अल्लाह के फ़ज़ल से है और किसी को मालूम नहीं कि अगला रमज़ान भी उसकी ज़िंदगी में लिखा हुआ है या नहीं है। बहुत से वो अल्लाह के बंदे जो गुज़िश्ता रमज़ान में थे आज नहीं हैं और इस रमज़ान में हैं, अगले रमज़ान में नहीं होंगे। हो सकता है ये उसका आखिरी रमज़ान हो, अल्लाहु आलम। तो इस रमज़ानुल मुबारक की इन दिनों में, इन रातों में, इन 24 घंटों में रब के रिज़ा के क्या काम है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। क्योंकि ये इब्तिदाई जुमा है, इस हैसियत से मैं मुनासिब समझा कि आपके सामने एक खाका रख दूं और आज आप ही से तैयारी करें, आज ही से उसके लिए क्या तकदो करें, कोशिशें करें कि आपका एक एक लम्हा बराबर आपके शेड्यूल के मुताबिक गुजरे। जैसा कि आप कोई बड़ी कंपनी में दाखिला लेते हैं, बड़े जॉब के लिए जाते हैं, वक्त मुकर्ररा पे कोई वो आपको प्रोजेक्ट देता है और आप अपने प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए औकात को तकसीम करते हैं, फिर उन वक्त के साथ साथ आप उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके देने पे आपका दुनियावी फ़ायदा है, आपको बड़े बड़े मनासिब मिल सकते हैं। तो उस वक्त बंदा एक एक लम्हा, जिस तरह चाय को भी कहता है बीवी से कि कंप्यूटर टेबल पे ला के रखो, मैं आके पी नहीं सकता, खाने को तक कहता है कि कंप्यूटर टेबल पे ला के रखो, मैं प्रोजेक्ट में मसरूफ़ हूँ। ये एक मामूली सी दुनिया की इज्जत हो या पैसा हो या जाब हो, जिसके लिए इंसान वो जो कि एक खलेंडरा होता है, एक शोख मिजाज होता है, ये अपने लापरवाही में होता है, लेकिन वो चीज़ जो उसको हासिल होने वाली है इतना परफेक्ट बनाती है कि कभी कभी बीवी भी हैरान होकर देखती है कि मेरा ही शौहर है। तो ये हालत मामूली सी चीज़ों के लिए होती है। ये तो रमज़ानुल मुबारक है, जिसकी अहमियत मुसल्लम है, जिसकी इबादत, जिसकी तक़दीस, जिसकी तहरीम मुसल्लम है। और इसी तरह तलहा बिन उबैदुल्लाह के बारे में आता, एक शख्स था जो एक साथ 2 अशख़ास इस्लाम कबूल किए थे और उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक शख्स जो आकर जंग में मारा गया, शहीद हुआ, वो बाद में जन्नत जा रहा है, और एक तबाई मौत मरा, एक जो है जिसे अपने बिस्तर पे मौत आई, वो पहले जन्नत में जा रहा है। सुबह उठ के बहुत ज़्यादा अपने ख्वाब को अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमियत देते थे, क्योंकि टीवी पिक्चर देख के तो नहीं सोते कि औल फोल बके, उनके ख्वाब ज़्यादातर क्या है, सच्चाई के होते थे। वो परेशान होकर भागे दौड़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा कि ये कैसे मुमकिन भी है कि एक शहीद हो जाए और शहीद से बढ़ के जो तबई मौत मरा वो पहले जन्नत में चला जाए। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इसलिए हुआ है कि दोनों का इस्लाम कबूल करने का वक्त एक ही था, दोनों बैक वक्त कबूल किए तो इस्लामी ज़िंदगी का आगाज़ शुरू हुआ उनका। लेकिन एक दरअसल शहीद हो गया 1 साल पहले और दूसरा शहीद नहीं हुआ, लेकिन उसने रमज़ान को पा लिया। अब रमज़ान की जो इबादतें थी, रमज़ान के जो खुसूसियात थे, रमज़ान की जो रहमतें थी, उस बंदे को नहीं मिली जो 1 साल पहले शहीद हो गया।
तो इसी वजह से वो बंदा 1 साल पहले की जो इबादतें उसे नहीं मिली और उसमें रमजान जो नहीं आया और 1 साल बाद उसको जो मिली वो पहले जन्नत में गया। गोया कि ये बात खुद भी असल में लोगों को मुतनब्बा करना है कि रमजान को आप ऐसा वैसा 1 महीना ना समझें जो कि सिर्फ क्या है रोजे रख के गुजार लिए हो गया। एक हुक्म था भाई, और उसमें भी क्या तब्दीली हुई? कोई तब्दीली नहीं हुई। कोई तब्दीली, अजीब बात है, कोई तब्दीली नहीं हुई। फजर सुबह सादिक से लेकर मगरिब तक, गुरूब आफ्ताब तक तो सिगरेट हराम है ना जी, सिगरेट हराम है। मगरिब के बाद सिगरेट हलाल है। लो तुम्हारी अपनी मनमानी, चाय खानों में पहले जाके सिगरेट पीता है, 14 घंटे जो कंट्रोल करके रखता है। ये कौन सा उसूल है कि तुम्हें तो सिगरेट हराम था सुबह में, शाम होते ही सिगरेट हलाल हो गए? ये किसका उसूल है? क्या तब्दीली हो रही है जिंदगी के अंदर? कौन सा उठान है? कौन सा तकवा है? कितने लोग हैं जो मगरिब बाद फौरी तौर पर लाइन लगा के रखते? चाय खाने को भी मालूम है अब आएंगे, सिगरेट भी लेंगे, चाय भी लेंगे, पहले से डब्बे डब्बे लेके रखता। अब मुसलमान जो आएंगे ना, उनके लिए खास कर मगरिब बाद आके क्या है, हिंदू लोग या गैर मुस्लिम लोग तो सिगरेट नहीं पीते लाइन में खड़ के। लाइन में खड़ के कोई पीता है तो रमजान अल मुबारक में मुसलमान पीता है। तो अजीब, हमारे अपने हैसियत से हम रमजान गुजारते हैं, किताब और सुन्नत के तरीके से रमजान कैसे गुजारें, ये सबसे अहम बात है हमारे लिए, जो कि रब्बुल आलमीन ने हमें अता किया है। तो इस सिलसिले में सबसे पहली बात जो है हमारे लिहाज से, मैं जिन आयतों को पढ़ा है, खासकर 183 मैंने पढ़ लिया है, 84, 85, 86 इसमें अहकामात आए हैं पूरे कुरान के अंदर। रमज़ान के ये मखसूस आयात हैं जो रोज़े के अहकामात पर मुश्तमिल है, सूरह बकरा के 183 से। इसमें सबसे पहला हुक्म देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं उसी तरह जिस तरह इससे पहले लोगों पर फ़र्ज कर दिए गए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की एक बहुत बड़ी दलील है। आप पूछेंगे कैसे? अल्लाह के रसूल ने कोई हिस्टोरिकल किताब पढ़ के नहीं आए थे और हिस्ट्री के बहुत बड़े माहिर नहीं थे, मुअर्रिख नहीं थे। अल्लाह के रसूल को पिछली मज़ाहिब में क्या फ़र्ज हुआ क्या नहीं फ़र्ज हुआ ये तो मालूम ही नहीं था। लेकिन अब यहाँ कहना कि उसी तरह फ़र्ज हैं जिस तरह इससे पहले लोगों पर फ़र्ज हुए थे, इस बात की दलील है कि अल्लाह ने उतारा है, क्योंकि हर एक कौम को रोज़ा था। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम 40 दिन रोज़ा रखती थी, इस वजह से कि कोहे तूर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जो गए थे, हज़रत मूसा 40 दिन रहे थे। ईसा की कौम भी 40 दिन रखती थी, क्योंकि वो भी जब क्या है सबसे बड़ा वाज दिया था, जहाड़ी का वाज जो मशहूर है, वहाँ पर उन्होंने 40 दिन गुजारे थे। और इसी तरह बिरामीन कौम जो सबसे पुरानी कहलाती है, उनके पास 24 रोज़े व्रत बोलते हैं, वो व्रत रखते हैं और उनके मजहबी व्रत पूरे मिला के 24 हैं। हर कौम के लिए अपना अपना एक रोज़ा था। हाँ, ये और बात है कि उन्होंने बाद में आके बिगाड़ लिया, रोज़ों के अंदर वो सब चीज़ें शामिल कर ली। उनका रोज़ा क्या था कि आग पे पकाई हुई चीज़ ना खाओ, फल खाओ, फ्रूट खाओ, पेट भरते रहो, फिर भी रोज़ा रहते रहो। ऐसे इनके बहुत से रोज़े, तो गर्ज के तब्दीली कर ली, लेकिन रोज़ा था। और ये बात अल्लाह के रसूल ने हिस्ट्री पढ़ के नहीं बयान की, ये अल्लाह ने उतारा बयान कर दी, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, इससे पहले भी हर एक कौम पे हमने रोज़ा रखा और तुम्हारे लिए भी रोज़ा है। ये इस वजह से फरमाया कि कोई नई बात नहीं है कि तुम 14 घंटे क्या है अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ दो। पिछली उम्मतों ने भी इस पर अमल किया है, तुम्हारे लिए भी अमल हो सकता है, बल्कि अमल करना चाहिए। भूखा प्यासा रहना ये भी तुम्हारे लिए एक रूहानी मसरत है, और इस भूख और प्यास में रब की रिज़ा के लिए शामिल हो जाए, रब की रिज़ा, तो उसमें मज़ा आने लगता है। वो मज़ा जो अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था, वो रमज़ान के नहीं, गैर रमज़ान में भी रोज़ा इस हैसियत से रखते थे कि कभी कभी उनका इफ्तार होता था, वरना तो वो हमेशा रोज़े से होते थे। बात सहाबा के बारे में आता है कि कोई मेहमान आता तो उस वक्त उनके घर में क्या है हांडी पकती, धुआं निकलता, वरना तो हमने कभी नहीं देखा कि अकेले रहते हुए कभी उन्होंने पका के खाया हो, रोज़ा रखा हुआ था। उमूमी रोज़ा रखते थे, हत्ता कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस तो ज़िद करके लिए थे कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम क्या जुमेरात और पीर का रोज़ा रख लो,
कहा कि नहीं नहीं अल्लाह के रसूल, मैं उससे ज़्यादा रखने का क्या है, ताकत रखता हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खैर, रमज़ान के अलावा अगर तुम चाहते हो कि ज़्यादा रखो तो अय्याम 20 के भी रख लो, 13, 14, 15। कहा कि नहीं नहीं मैं उससे ज़्यादा रख सकता हूँ। कहा कि हर हफ्ते के 2 रोज़े रख लो, पीर और जुमरत। कहा कि नहीं उससे ज़्यादा रख सकता हूँ। कहा कि देखो, एक रोज़ा रखो, एक दिन रोज़ा छोड़ दो। कहा कि मैं उससे ज़्यादा रख सकता हूँ। कहा कि उससे ज़्यादा अगर तुम रखोगे तो रोज़ा रोज़ा ही नहीं है। हर रोज़ का रोज़ा मांग रहे थे वो अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस कि आप इजाज़त दे दें मैं हर रोज़ रोज़ा रखूं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, हर रोज़ रोज़ा रखना ये रोज़ा नहीं रखने के बराबर है। एक दिन रखो, एक दिन छोड़ो, ये सौम दाऊदी है। दाऊद अलैहिस्सलाम ऐसे ही रोज़ा रखते थे, इससे बढ़कर मैं आपको इजाज़त नहीं दे सकता। तो वो एक दिन रोज़ा रखते थे, एक दिन इफ्तार करते थे। यानी महीने के 15 दिन रोज़ा रखते थे, 15 दिन इफ्तार करते थे। ये आम दिनों में, रमज़ान में नहीं। हमें तो क्या पढ़ पढ़ के बोलना पड़ता है रमज़ान में रखो, रमज़ान में रखो, क्योंकि रमज़ान में भी रखता नहीं बदबख्त। इस वास्ते उसके लिए अलग अलग फ़ज़ाइल बयान करने पड़ते हैं। लेकिन सहाबा का मामूल ये था कि गैर रमज़ान में भी रोज़े उस कसरत से रखते थे कि उन्हें मांग के लेना पड़ता था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? भूख है, लेकिन भूख के लिए अल्लाह की रिज़ा शामिल हो जाए। तो याद रखो, उसकी एक अपनी मिठास है, उसकी अपनी एक मिठास है, एक जायका है अल्लाह के लिए भूखा रहना। और यह जायका जो पा लेता है ना, वो रोज़े को पसंद करता है। असलाफ हों, सहाबा हों, रोज़े गैर रमज़ान में भी बड़े कसरत से रखते थे। तो गर्ज़ के अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दिया कि रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ है जिस तरह पिछले लोगों पर फ़र्ज़ है। अब उन्हीं आयात की तशरीहात में रोज़ा क्या है और कब है। तो फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, ये रमज़ान वो महीना है जिसमें हमने क़ुरआन को नाजिल किया। फमन शहीदा, जो उसको पाले, मिनकुम अश-शहरा, इस महीने को अपनी ज़िंदगी में, फलयसुम, रोज़ा रखे। वमन काना मरीज़ा, किसे इस्तिस्ना है, छुटकारा किसे है, मरीज़ को, औ अला सफ़र, मुसाफिर को, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तो वो अपने रोज़े को छोड़ सकता है, बाद में गिनती करके उसको पूरा कर ले। अब इसमें 3 बातें ज़रा गौर से सुन लें। रोज़ा किन के लिए नहीं है और वो कब नहीं है और उसका तरीक़ा अदा का क्या है। रोज़ा वो है जो हर मुसलमान बालिग़ पर फ़र्ज़ है, खा वो मर्द हो क्या औरत, और इसकी इब्तिदा तुम्हारी बुलूगत से होती है, औरत को अपने अपने माहवारी से। खा बच्ची छोटी हो, अगर वो बड़ी हो गई तो माँ बाप को ये फिक्र खाए जाती है कि इतनी छोटी बच्ची को हम रोज़ा 30 दिन का कैसे रखें। लेकिन अल्लाह अरहमुर राहिमीन हुक्म देता है कि उस पर रोज़े फ़र्ज हो गए। 30 के 30 दिन रोज़ा रखवाना माँ बाप के लिए ज़रूरी है, और यह हुक्म बतलाना ज़रूरी है कि तुम छोटी हो लेकिन अब तुम बुलूगत की उम्र की हो, तो अब तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज है। मर्द बच्चे का भी यही मामला है। अब इस्तिस्ना किसे है, मरीज है, मुसाफिर है, तो उसके लिए रोज़ा उस वक्त छोड़ना, लेकिन अदायगी ज़रूरी है किसी न किसी हालत में जब भी वो सेहतयाब होगा। अब इसके अंदर 3 कैटेगरीज आ जाते हैं। एक वो बंदा जिससे दायमी मरीज हो, मर्ज हटता ही नहीं है। एक वो बंदियां जिनको मर्ज तो नहीं लेकिन उनके अपने पीरियड और उनके अपने जिस्म से ताल्लुक रखती हैं। 3 हालतें, एक हालत निफास है, एक हालत हैज है, एक हालत हामिला है, और चौथी हालत वो है जो कभी कभी किसी को पेश आती है, दूध पिलाने वाली। हामिला, दूध पिलाने वाली, हैज, निफास वाली, 4 हालतें इनको पेश आती हैं। और मर्दों को हो सकता है कि एक हालत हो जो कि दायमी मरीज का हो। इस हैसियत से जहन में रखिए, शुगर की दायमी मरीज हो के ये कहना कि मैं रोज़ा नहीं रख सकता, आज प्रैक्टिकली ये नमूना साबित है कि सिवाय उम्र रसीदा लोगों के शुगर के लिए रोज़ा रखना और अच्छी बात है उनके सेहत के लिए। तो ये चीज़ बहाना बना के शुगर के लिए रोज़ा छोड़ता हूँ या शुगर के लिए छोड़ देता हूँ, ये बिल्कुल अहमकाना बात है। ये दायमी मरीज के अंदर नहीं आता। दायमी मरीज वो हो सकता है
जो कि उम्र कमजोर होने की वजह से, उम्र रसीदा होने की वजह से उसके लिए रोजा रखना ही मुमकिन ना हो, ऐसे अमराज के लिए। क्योंकि आज दरअसल बहुत से सवाल मुझे आते हैं, शुगर का मरीज हूं, छोड़ देता हूं, मेडिकल प्रूफ भी है और अपनी ज़िंदगी में भी क्या है इस तरह का प्रैक्टिकल नमूना हमने देखा है। शुगर वाले रोज़ा छोड़ के और ज़्यादा नुकसान करते हैं, बल्कि उनको तो रमज़ान के अलावा भी हमेशा 3 दिन के और जुमेरात और पीर के रोज़े रखने चाहिए, उनकी सेहत बड़ी अच्छी होगी। शुगर कंट्रोल में रहेगी या तो चली ही जाएगी। तो शुगर एक दायमी मरीज़ नहीं कहलाया जा सकता। दायमी मरीज़ वह है जो उम्र को पहुँच जाए, जिसके अंदर क्या है ताकत ही ना हो और उसे उम्मीद भी नहीं है कि ताकत क्या है उसे वापस आ सकती है। तो ऐसे मरीज़ के लिए वो दूसरे अय्याम में पूरा करे, ये बात ही क्या है लगती नहीं है, क्योंकि वो दूसरे अय्याम उसकी ज़िंदगी में आते ही नहीं है। तो अल्लाह ने कहा कि वह अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदयतुन ताअमु मिस्कीन, ऐसे लोगों के लिए फ़िदिया है जो एक मिस्कीन का है। और अरब में एक मिस्कीन 2 मरतबा खाता था, यानी अरब के खाने के लिहाज से लोग 2 मरतबा अहम खाना खाते थे, एक नाश्ते के वक्त में या नाश्ता छोड़ के दोपहर के वक्त के करीब करीब, और एक बाद नमाज मगरिब। बस 2 ही खाने थे, ये नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर रात का, फिर मगरिब में स्नैक्स, फिर भरो, फिर रात में क्या है बड़े बड़े क्या हैं गोश्त, फिर उसके बाद क्या है कबाब, फलां फलां दुकानों में वहाँ खड़ के खाओ, खाना 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 खाने ही में ज़िंदगी गुजर जाती। तो ये 2 ही वक्त के खाने होते थे। तो इन 2 वक्तों का खाना या उसका पैसा, या नहीं आपके लिहाज से 3 वक्तों का खाना या उसका पैसा किसी ऐसे को दे दिया जाए जो कि उसका मुस्तहिक़ व मिस्कीन के लफ्ज़ में आता हो, तो इसके लिए जायज़ है। रोज़ा वो कभी ज़िंदगी में नहीं रख सकता। लेकिन आम बात जो मशहूर हो गई है कि मुर्दिया के लिए भी फ़िदिया दे देते हैं, दूध पिलाने वाली के लिए भी, हामिला के लिए भी करते हैं कि फ़िदिया दे देते हैं बहुत से लोग। याद रखिए, इनके लिए फ़िदिये नहीं चलते। ये दरअसल एक पेट के अंदर बीमार होते हैं, फिर अल्लाह इनको शिफा दे देता है। तो जो भी मरीज़ ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हों जो कि एक पेट के अंदर हो और उसके बाद वो सेहत याबी की तरफ लौट आएँ, उनके लिए कोई फ़िदिया नहीं है, उनके लिए रोज़ा ही है, रोज़ा ही रखना है। बहुत से लोग ऐसे मामूल अपने तौर पर इख्तियार किए हुए हैं, बल्कि ऐसे ख़ानदानों में मशहूर है कि हामिला है रोज़ा छोड़ा, हाँ रोज़ा छोड़ने की रुख्सत है हामिला को, और दूध पिलाने वाले को भी रुख्सत है। लेकिन जिन्होंने भी छोड़ा उसके लिए दरअसल पहले से ही ये अकीदा बना लिया, हमको रोज़ा नहीं रखना है, हमको क्या करना है फ़िदिया दे देना है। एक मिस्कीन का क्या है कितना खाना है दे देना है। फ़िदिये से मसला हल नहीं होगा। इस रमज़ान में हामिला थी तो अगले रमज़ान में रोज़ा रखो, या अगले रमज़ान के अंदर अंदर हमल के बाद रोज़ा रखो। रोज़ा रखना है क्योंकि मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कि आखिरी दिनों में, दूसरे दिनों में तुम उसको पूरा करो। अच्छा, तो ये क्या है, रोज़ा जिस पर फ़र्ज़ हो गया उसको छोड़ना और न छोड़ना। फिर रोज़ा क्या है, तो फरमाया कि हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल। रोज़ा असल में क्या है, दिन को रखने का नाम है। रात का कोई रोज़ा नहीं होता। दिन को कैसे रखा जाए, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक तुम अल्लाह के लिए रोके रखो। क्या क्या, अक्ल शर्ब, खाना पीना, बीवी से मिलना, और तीसरी चीज हदीस में आई है कि अपने आमदन हाथ डाल के क़य करना, इससे भी रोजा टूट जाता है। खुद ब खुद क़य आए तो रोजा नहीं टूटता, हाथ डाल के आमदन क़य किया तो रोजा टूटता है। और उसी तरह मुफ्सिदात के दूसरे रूहानी तौर पर वो हैं कि चुगली करना, ग़ीबत करना। रूहानी एतबार, फ़िक़्ह की ऐसे तुम्हारा रोज़ा पूरा है, लेकिन रूहानी एतबार से तुम्हारा रोज़ा मजरूह है, नामुकम्मल है। जिसने क्या किया, गुनाह किए, काम किया, और वो फिर भी रोज़े का नारा लगाता है। तो याद रखिए, मल्लम यदा क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही फ़लैसा लिल्लाहि हाजा फ़ी अन यदा तआमहु व शराबा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है कि जो कोई भी क्या है खाने पीने को छोड़ता है लेकिन झूठ को नहीं छोड़ता, झूठी गवाही को नहीं छोड़ता, बुरे अमाल को नहीं छोड़ता,
तो अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे रोज़े की कोई हाजत नहीं उसको, तो सिर्फ खाना पीना छोड़ना है। रोज़ा ये दरअसल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काबिल कबूल नहीं। अब तीसरी बात आई है, ये रोज़ा इस शक्ल में हम पर वाजिब है, फ़र्ज़ है, तो हम रमज़ानुल मुबारक में जब इसको रखते हैं तो कैसे इब्तिदा करें, कैसे इंतहा करें, किन औकात के अंदर क्या क्या करें, ये शेड्यूल मैं अपनी तरफ से भी किताब व सुन्नत से भी जाहिर करता हूँ। सबसे पहली चीज़ है रात को जल्दी उठना। खा आप तरावी पढ़े हों, नवाफिल पढ़े हों, और इसी तरह क्या है वितर भी पढ़ ली हो, कोई मुज़ायक़ा नहीं, लेकिन रात को सहरी के वक्त का उठना, वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून, अल्लाह के वो बंदे जिनको जन्नतों के इनामात मिलेंगे, सूरह ज़ारियात में फरमाया ये वो लोग हैं जो सहर के वक्त इस्तिग़फ़ार करते हैं। सहर के वक्त उठ के सहरी खाना, इबादत भी नहीं, खाना खुद बरकत है। सहरी खाना बरकत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते रहमत भेजते हैं उस बंदे को जो उठ के सहरी खाता है। और सहरी में एक दो खजूर इस्तेमाल करना बरकत है और सुन्नत है। खाना खाओ जितना चाहे खाओ, जैसे इफ्तारी में हम एक मौका खजूर का रखते हैं जरूर भी जरूर, उसके अलावा अला बला क्या क्या है पूरा जाता है टैंक में भरते जाता है जो भी भरना है, लेकिन शुरुआत तो खजूर से करते हैं। वैसे ही सहरी के लिहाज से भी खजूर खाना साबित है। और खजूर एक ही क्यों ना हो, आप उसको बरकत की नीयत से खाएं, इससे क्या है आपको ताकत भी मिलती है। तो सहरी को खुसूसी अहमियत के साथ उठना ये जरूरी है। अगर कोई ना उठे, सहरी का वक्त खत्म हो जाए, तो उसका रोजा सही है, बिल्कुल बगैर सहरी के रोजा रखा जा सकता है, लेकिन बरकत इसी में है कि सहरी रखी। और इसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर तुम्हें आखिरी वक्त भी मिल जाए और एक प्याले में से एक घूंट भी तुम ले सकते हो तो ले लो। ये नहीं कि उसमें क्या है इतनी तंगी है कि तुम्हें क्या है एक घूंट पानी भी नहीं पीना चाहिए, आखिरी वक्त मालूम हो रहा है, लेकिन फिर भी हाथ में प्याला है, अजान की आवाज़ सुनाई दे रही है, आप क्या है वो पूरा गिलास पी लेंगे तो कोई मसला नहीं, ऐसे ही रख देना नहीं है, बल्कि क्या है अल्लाह के रसूल ने कहा कि एक घूंट भी है तो उसको पी लो, सहरी के लिए एहतमाम करो। इसमें दो फजीलतें हैं, एक वक्त की बरकत है, एक मलाइका रहमत भेजते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहूद और नसरा की मुखालिफत है, वो बगैर सहरी के रखते हैं, तुम सहरी रखो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उनके रोजे बगैर सहरी के होते हैं और तुम्हारा सहरी के साथ होना चाहिए। ये डिफरेंट भी मालूम हो गया। फिर इसके बाद का जो शेड्यूल है वो उमूमी तौर पर हमारे लिए नमाजों को हटा कर रखने से क्या करता है, बंदा सुस्त होके पढ़ता है ना, फिर सीधा पढ़ ही जाता है, बाद में जनाजा ही उठना है उसका। तो बंदे को पढ़ना नहीं चाहिए। बंदे को दरअसल क्या है वहां से फजर के लिहाज से जो कुछ भी उसके अमाल हैं, वजू करना है या जिक्र अस्कार हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ना है, जो वक्त भी मिले, या मस्जिद में आ जाए तहियतुल मस्जिद पढ़े और 2 रकात क्या है वो पढ़े जो फजर की सुन्नत कहलाती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसको मिल गया दुनिया व माफिहा के बराबर है, बल्कि उससे ज़्यादा है। दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है उससे भी फजीलत वाला अमल है ये 2 रकात फजर की सुन्नत को अदा करना। और नमाज फजर के अदा करने के बाद अल्लाह के रसूल हज़रत अनस की रिवायत है कि फरमाया कि अगर कोई बंदा इशराक तक बैठा रहे और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते रहे उसी जगह जहाँ पर उसने नमाज अदा की, फिर इसके बाद 2 रकात वो नफिल पढ़ ले इशराक की, तो उसके लिए तामन हज और उम्रा का सवाब है। तामन फरमाया कि पूरा 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 हज और उम्रा का सवाब है। आम दिनों में सवाब है तो रमज़ानुल मुबारक में और ज़्यादा है। तो खाली 50-40 मिनट का वक्फा भागते हैं, अगर वही एतबार करके बैठ जाए और आपके लिए उसमें पूरा पूरा दरअसल क्या है एक हज और उम्रे का सवाब है। तो फिर इसके बाद जो मामूलात ज़िंदगी हैं आप कीजिए, लेकिन उसमें वो जन्नत के अंदर पेड़ पौधे जो उगते हैं ना उसको मत भूलिए, क्योंकि जन्नत की ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है। और हज़रत इब्राहीम ने हमें कहला भेजा है कि वहाँ पर कोई ऐसा मसला ही नहीं है कि ज़मीन बड़ी क्या है बंजर है, पौधे नहीं उगते, ऐसा नहीं है, बड़ी ज़रखेज़ है। और बोलते ही आपके
एक पौधा आपके लिए उगता है, एक झाड़ आपके लिए उगता है। वो क्या है? सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वा। ये एक एक तुम बोलो, वहां जन्नत के जमीन में तुम्हारे लिए एक एक शजर उगता है। तो अपने औकात को यूं काम करो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये बोलने के बजाय कि फलां की गीबत, ये बोलने के बजाय कि फलां की गाली, आप कहो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। इस तरह अपने वक्त को गुजारो, इस तरह अपने वक्त को गुजारो। नमाज ज़ोहर को पाबंदी से अदा करो और इसके साथ साथ कुरान की तिलावत को जुज़्ज़े ला यनफ़क बनाओ। क्यों? शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, ये कुरान ही है जो इस ज़माने में, इस शहर में, इस महीने में नाजिल होने से ये बरकत है। तो कुरान को अल्लाह के रसूल रमज़ानुल मुबारक में जिस एहतमाम से करते थे, आपको मालूम होना चाहिए, कई मरतबा कह चुका हूँ कि जिब्राईल के पास दौरा किया करते थे और जिब्राईल अल्लाह के रसूल को सुनाते थे, अल्लाह के रसूल जिब्राईल को सुनाते थे। अब आखिरी जो वफ़ात हुई रमज़ानुल मुबारक, उसके बाद अल्लाह के रसूल ने शव्वाल, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल 6 महीने ज़िंदगी रही और रबीउल अव्वल 12 में वफ़ात पा गए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने इसका इतना एहतमाम किया कि ये 5 महीने जो जी रहा हूँ, अगले रमज़ान तक न रहूँगा, तो ये 5 महीने जीने के बाद एक दौरा नहीं होगा, तो रमज़ान के आखिरी दिनों में, यानी 10 का जो रमज़ान आया था 10 हिजरी का, उसमें 2 मरतबा अल्लाह के रसूल ने कुरान का दौरा किया। इतनी अहमियत उसकी दिखाई कि रमज़ान में एक दौरा हो जाए। अब बड़े आप अपने अपने लिहाज से आप अपने अपने आप को जानते हैं, कौन है जो रमज़ान में हमेशा एक दौरा करता है, मुकम्मल एक दौरा? सुनना नहीं है तरावीह में, उसके अलावा तिलावत खुद करके एक दौरा कौन है जो करने वाले हैं, जो कह सकता हो कि मौलवी साहब मुझे कभी नहीं छोड़ा रमज़ान में, हर महीना मैंने क्या है, हर रमज़ान जो गुजरा मेरी ज़िंदगी में मैंने दौरा किया है। हालांकि अल्लाह के रसूल करते थे, हमारे पास नहीं है। पहले तो पढ़ना नहीं आता, लेकिन जो पढ़ते हैं वो भी नहीं करते, वो भी नहीं करते। कम अज कम 1.5 जुज़ पढ़ना है या 1 जुज़ पढ़ना पड़ता है, कोई नहीं पढ़ता। जिनको पढ़ना आता है वो भी नहीं पढ़ता। इस सुन्नत को हमने बिल्कुल ही उठा दिया। हालांकि ये सुन्नत अल्लाह के रसूल तरावी की तरह ही एहतमाम करते थे, बल्कि उससे ज्यादा। लेकिन हमारे पास तिलावत कुरान है ही नहीं, हम क्या जवाब देंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? रमज़ानुल मुबारक में कम अज कम 1 जुज़ पढ़ना है, कम अज कम, ताकि 30 रोजे के हिसाब से 30 जुज़ मुकम्मल हो। अगर नहीं है तो कम अज कम वो जो तुम्हें याद हैं उन सूरतों को तो क्या है, मुताले की हैसियत से आपको पढ़ना चाहिए। अल्लाह हमें नेक तौफीक दे। ये बातें हमें क्या है, जहन में ना आती हैं ना हम करते हैं। फिर इसके बाद असर की बाजमाअत से पहले 4 रकात की फजीलत समझ लीजिए। अल्लाह खास रहमत के हिसार में रखता है उस बंदे को जो कि असर की नमाज से पहले 4 रकात पढ़ता है नफिल। तो ये एहतमाम रमज़ानुल मुबारक में कीजिए। फिर इसके बाद असर से लेकर मगरिब तक का हिस्सा, खाना, कुंडा, गंजी के घुटरे, क्या है, बड़े समोसे, ये सब जमा करने के बजाय अज़कार और इस्तिग़फ़ार में असलाफ अपने आप को बिताया करते थे। या तो पढ़ो, या तो इल्म हासिल करो, या तो जिक्र करो, या तो अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात को याद करके अपने आप को रिक़्क़त तारी करो, अपने दिल को नरम करो। ये चीज़ वहाँ तक। अब इफ्तार के सिलसिले में जो चीज़ें हदीस में आई हैं, वो सबसे पहली चीज़ क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत हमेशा कामयाब रहेगी उस वक्त तक जब तक के इफ्तार में जल्दी करे। इफ्तार में जल्दी करना चाहिए। जो वक्त बताया गया है उसको एहतियात के नाम पे 2-3 मिनट आगे करके, 5 मिनट आगे करके करना, ये कोई हदीस से साबित नहीं है। वक्त मुकर्ररा पे इफ्तार करें। और इफ्तार में खजूर का इस्तेमाल बरकत है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। इफ्तार के लिए दुआएं बहुत मशहूर हैं। अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, हम बचपन में पढ़ा करते थे। इसकी कोई सनद नहीं है, ये कोई सही दुआ नहीं है। और एक दुआ मशहूर है अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ये भी सही नहीं है। और हालिया रिपोर्ट के मुताबिक तो अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु बहुत मशहूर थी, वो भी सही नहीं है।
जहां तक सही तौर पर जो दुआ मनकूल है, इमाम अलबानी रहमहुल्लाह वगैरह ने इसको सही कहा है, वो एक ही दुआ है, वो है ज़हबज़्ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ु व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। इसका मतलब है प्यास दूर हो गई और रगे तर हो गई और इंशाअल्लाह मेरा अजर भी साबित हो गया जो मैंने रोज़ा रखा। अब इसमें उलमा कहते हैं कि ये पहले पढ़ने वाली दुआ है या बाद में पढ़ने वाली दुआ है। तो बाज़ उलमा का कौल है कि बिस्मिल्लाह के रोज़ा खोलो, आखिरी उठते वक्त खा पी कर ये दुआ पढ़ लो कि ज़हबज़्ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ु व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। दूसरे उलमा कहना है कि इसमें कोई तहदीद नहीं है, पहले भी पढ़ो आखिरी में भी पढ़ो, लेकिन ये चीज़ कि अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु जो मशहूर हो गई है, वो हदीस से साबित दुआ नहीं है। अगर आपको पहले पढ़ना है तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, दुआ करना ही है तो ये दुआ याद करके पढ़ो कि ज़हबज़्ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ु व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। आखिरी में भी वही दुआ पढ़ो, शुरू में भी वही दुआ पढ़ो, और बिस्मिल्लाह तो हर एक इब्तिदाई काम में शुरू करने के लिए है, वो आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद आपको जो मुयस्सर हो वो खाए और मगरिब की जमात ना छोड़े, और मगरिब में खासकर वो भी तकबीर तहरीमा ना छूटे। ये अजीब बात होती है मस्जिदों में या इफ्तार की पार्टियों में कि अल्लाह के लिए अजान दी जाए, नमाज खड़ी हो जाए, लेकिन सब उसके नज़रों के सामने होता है वो, लेकिन अपनी निगाहें जमाए हुए होता है कि गंजी के घुटरे पे पीता पीता पीता, ये ख़त्म हुआ दूसरा दाल होगा था, दूसरा ख़त्म हुआ तीसरा दाल होगा था। यहाँ नमाज होती, जमात होती, इमाम रुकू को चले जाता, उसका भी एहसास नहीं होता। एक रकात गई तो परवाह नहीं, क्या बोलता उन्हें, आखिरी रकात का आखिरी रुकू मिला तो ये बस से मुझे तब तक खाऊंगा मैं। तो 3वीं रकात का आखिरी रुकू जब मिलता तब आता मिलके, हाँ लौला को शहीदा में नाम, कम से कम मैंने भी नमाज पढ़ ली। तो ये कैसी दरअसल क्या है, एक बिल्कुल ही गिरी हुई हरकत है कि रब की नमाज के लिए बुलावा आपके सामने हुआ और इमाम आपके सामने खड़ा हुआ और इमाम ने रकात बांधी और आप खाने के लिए छोड़ रहे हैं, और वो भी वो खाने जो पेट भरने के लिए नहीं। पेट इकामत से पहले पेट भरने के उतना खाने का वक्फा तो बराबर दिया जाता हर मस्जिद में, वो तो भर गया। अब ऊपर क्या चर्बी बढ़ाने के लिए, पेट भरने के लिए, वो खाने के लिए नमाज छोड़ दो। तो याद रखिए ये बिल्कुल गिरी हुई हरकत है, इसके बारे में कोई चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, इंसान हसास हो सबक काफ़ी है उसके लिए। तो वो तकबीर तहरीमा पहले पा ले, नमाज पढ़ ले, फिर खाए, टाइम है उसके लिए। अब तो खाना ही खाना है, यहाँ तक कि क्या है सुबह सादिक तुलू ना हो जाए। तो ये चीज़ें दरअसल रोज़े की हैसियत से एहतमाम करना चाहिए। ख़वातीन बहनें बैठी हुई हैं, सुन रही हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा एहतमाम की ज़रूरत यह है कि तिलावत के लिए वक्त निकालें। और शौहरों से मैं कहता हूँ अल्लाह के लिए सिर्फ किचन का मामूल उनको ना बना लीजिए। किचन के आइटमों में से तुम्हारी बीवी भी एक आइटम बन जाती है रमज़ान में, ये पकाओ वो पकाओ, यहाँ का अच्छा वहाँ का अच्छा, ये चटनी अच्छी वो चटनी अच्छी, दाल की बनाओ फुटाने की बनाओ। इतने चटनियाँ बनाता, खुद चटनी बन के रह जाता, इतने चटनियाँ बनाता, क्या ज़रूरत है, एक चटनी खाओ बस काफ़ी है। उनको भी वक्त दो, 1-2 पकवान बनवाओ, बस उस पर काफ़ी कर लो, बकिया वक्त उनको भी दो कि वो भी बैठें, सुने, पढ़ें, इबादत में वक्त गुजारें, उनके लिए भी अहकामात हैं। तो ये चीज़ ख्याल रखें। और इसके साथ साथ अब आखिरी में एंडिंग तुम्हारा कैसे हो, दिन की शुरुआत अल्लाह की रहमत, फरिश्तों की रहमत खाने से हुई, रात की एंडिंग कैसे हो, इसी तरह जिस तरह शुरू में हुई थी कि आपको नमाज मगरिब के बाद कुछ वक्फा है जो आप क्या हैं अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इशा की नमाज बाजमात पाबंदी से आओ। ये कैसे रमज़ान गुजारते हैं बहुत से लोग, आम दिनों में तो नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं, तकबीर तहरीमा भी नहीं छूटती, लेकिन रमज़ान के महीने में मैंने देखा अहलुत तौहीद अहलुल हदीस बच्चों में ये ज़्यादा बीमारी है कि वो तरावी में आकर इशा पढ़ते हैं। जो बच्चा गैर रमज़ान में बाकायदा तकबीर तहरीमा के साथ इशा पढ़ता, वही तालिब इल्म, वही नौजवान रमज़ान शुरू हो जाए ना इतना सुस्त होता है कि वो बाकायदा तौर पर अपनी नीयत और मकसद बना के आता है। अब तो तरावी चल रही होगी, 8:30 को इशा है क्या मरकज़ में, अच्छा हमें जाएंगे 9 बजे, जाके उसके बाद क्या है
हाफिज शेख साहब हसन साहब के पीछे हम 2 रकात पढ़ेंगे, फिर अपनी 2 रकात पढ़ के ईशा हम बराबर करेंगे। ये कौन सी सुन्नत है? ये कहां से तुमने तरीका निकाल लिया? ये और बात है कि नमाज हो जाती है या नहीं हो जाती है, ये अलग मसला है। उलमा के कौल के मुताबिक नमाज हो जाती है, लेकिन ये सिस्टम क्यों बनाया? किसने दिया तुम्हें ये सिस्टम कि गैर रमजान में तो तकबीर तहरीमा की भी पाबंदी, रमजान आया तो पूरे नमाजी को उड़ा दिया और तरावी में मिलके पढ़ लिया? क्या तरावी में मिलके पढ़ लेना बाजमात नमाज इशा अदा करने के बराबर हो जाओ? जो 27 दर्जा ज्यादा सवाब वाली हदीस आई है जमात के साथ पढ़ने को, क्या वो मिल जाएगा तुम्हें? तो याद रखिए, ऐसी गलत और ऐसी सोच हरगिज न रखें। अल्लाह से डरें इस मामले में। हमें कोई हदीस ऐसी नहीं मिलती, सहाबा का कोई मामूल ऐसा नहीं मिलता। तो वक्त मुकर्रर पे इशा अदा करना है। उसके बाद नमाज तरावीह आपको अगर चाहे तो पहले वक्त में पढ़ने की भी इजाजत है, आखिरी वक्त में पढ़ने की भी इजाजत है। लेकिन जो बंदा ज़ुअफ़ का शिकार है, जो अपने आप को कंट्रोल नहीं रख सकता, नीयत तो करता है, उठता नहीं है, उसके लिए यही फजीलत वाला अमल है कि वो इशा के बाद ही कंटिन्यू पढ़ ले, ताकि वो सेव हो जाए। कल के दिन उसे तरावी का और तहज्जुद का छूटना अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब से दूर करने का सबब न बन जाए। ये 24 आवर्स के अंदर आपको क्या है, एक ऐसा जिंदगी गुजारने का आइडियल नमूना है जो जहाँ तक मैंने कुरान और सुन्नत से अहादीस को कलेक्ट किया, मैंने आपके सामने रख दिया। रमज़ान गैर रमज़ान में भी जो सुन्नतें और जो फ़ज़ाइल आए थे, उन सब को जोड़ के मैं इल्तिजा करता हूँ कि मुसलमानों, अल्लाह के लिए ऐसे रमज़ान गुजारो, खा वो दिन हो या रात हो, ऐसे रमज़ान गुजारो। रमज़ान के अंदर ये सब चीज़ें लाओ, एक पूरी मुकम्मल तब्दीली हो, तुम्हारी रूटीन तब्दील हो जाए, तुम्हारे खाने पीने के अंदाज तो तब्दील होते ही हैं, तुम्हारे अपने जिस्मानी ज़िंदगी के आसार भी तब्दील हो जाएं, रब की फिक्र हो जाए, अज़कार की पाबंदी हो जाए, ज़ुबान तर हो जाए ज़िक्रुल्लाह से। और ऐसे के बाद में, रमज़ान के बाद भी तुम कोई गाली गलोज निकालना चाहे, बेकार की बातें बोलना चाहे तो कर ना सको, और ज़ुबान से सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर ही निकले, क्योंकि 30 दिन तुमने वही बोला था। क्योंकि इंसान जो कसरत से बोलता है वही मरते वक्त भी बोलता है, इंसान जो कसरत से करता है वही मरते वक्त भी करता है, और खातिमा भी उसी पे होता है जिससे उसे इश्क की तरह लगाव और प्यार होता है। आपने देखा नहीं कितने वो बदबख्त जो गुनाह से प्यार किया और गुनाह ही में पड़े रहे, मौत भी क्या है, शराब की हालत में आई। शराबी शराब पी के था, मर गया। जानी जिना करता हुआ था, हार्ट अटैक, उसी रूम में मर गया। क्यों? जिना की मोहब्बत थी उसके अंदर, अल्लाह ने उसी में उसे मारा। और इसी तरह बहुत से ऐसे अहादिसात हैं, वाक़ियात हैं, जिसने बुरे आमाल को अपना वतीरा बना लिया तो आखिरकार उसे वही हुआ, वही हुआ। हाँ, तो इसी तरह क्या है, एक तरकारी बेचने वाले का वाक़िया असलाफ लिखते हैं कि आखिरी वक्त था, उसे कलिमा पढ़ाया जा रहा था, तलकीन हो रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो बोलता था कि ये आधा पाव इतने रियाल है, ये आधा पाव इतने रियाल है, ये आधा पाव इतने रियाल है, ये तरकारी इतने रियाल है, ये तरकारी इतने रियाल है। जिंदगी भर वो बोला ही यही कि ये तरकारी इतने रियाल है, ये तरकारी इतने रियाल है, ये तरकारी इतने। अब आखिरी वक्त भी वही निकल रहा है उसकी जुबान से। जो अमल करता हुआ हम दुनिया में भी देखते हैं। मैंने बहुत ज्यादा बड़ी मिसाल क्या है, कई जगह दी है। जो पिछला प्रेसिडेंट हमारा मरा, उसका एक लगाव था पढ़ाई से, जहां जाता था पढ़ाता था, जहां जाता था पढ़ाता था। मरा भी वैसे ही, पढ़ता पढ़ाते हुए ही मरा, मरा भी वैसे ही। जो जिसमें अपना लगाव लगाता है, मौत उसी की आती है। जिंदगी में प्यार करो, अस्कार से प्यार करो, अमाल सालिहा से, उम्मीद रखो मौत भी ऐसे ही अच्छी आएगी। बुराई की है कसरत के साथ तो याद रखो बुराई ही में तुम्हारी मौत आएगी। ये सबसे भयानक तरीन मौत है। इसका खातिमा बिशर हो जाए तो अल्लाह ही महफूज रखे। वो तो क्या है, बन बनाया सीधा जहन्नमी बन के जाता है, पता नहीं उसके बाद अल्लाह ताला उसे माफ करे या ना करे, लेकिन वो तो हराम मौत का मरता है, हराम मौत का। और लोग कहाँ कहाँ जाके कैसे कैसे आमाल करते हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। दिल काम के रह जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि अल्लाह जिसको तौफीक नहीं देता, लाख बोलो लाख करो, अजीब हाल होता है। मैंने अभी मक्के का क्या है सफर किया था, इस वजह से कह रहा हूं कि मेरे दिल पे लगी बात
कि मैं आपसे शेयर करूं। कई कई वो सामने के दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने वहां बिजनेस करते हुए 10-10 साल जिंदगी गुजार दी, लेकिन कभी मौका नहीं मिला कि कोई एक नमाज हरम के अंदर जाके पढ़े। वो बिजनेस के लिए आया हुआ है। हिंदुस्तानी लोग 50-50, 40-40, 1-1 लाख दे के क्या है हरम के पास करीब लेके वहां से हर नमाज को जाने का एहतमाम करते हैं। ये बदबख्त 2 कदम डाले तो हरम है, लेकिन 30 साल से जॉब कर रहा है, एक नमाज हरम के अंदर नहीं पढ़ी, वहीं खड़ा होकर नमाज पढ़ता है। कितने लोगों को मैंने देखा है। अल्लाह तौफीक नहीं दे तो कुछ नहीं कर सकते। दिल पे बड़ी ज़रब लगती है, जख्मी होता है। अल्लाह ने तौफीक नहीं दी। हरम के बाहर सहन में निकल के सिगरेट पीता है, वहीं बैठ के। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, एक बेकरी वाला वहां पर बैठा हुआ था, बांग्लादेशी था शायद, कि अजान का वक्त हुआ तो वो दरअसल क्या मजबूरी में दुकान बंद करना पड़ता है वहां पर, तो मजबूरी में दुकान बंद करके बैठा तो सिगरेट पी रहा है नमाज के वक्त में। बैठा भी तो नमाज पढ़ने के लिए नहीं बैठा, वो वक्त उसको सिगरेट पीने के लिए मिलता है। यजमान उसी वक्त उसे टाइम देता है, बाकी वक्त तो वो क्या है उठा उठा के सामान देना पड़ता है उसको। तो वो वक्त जो मिला ना वो सुन्नत के, उसमें उठा के वो सिगरेट पीता है। तो ऐसे भी लोग हैं। अल्लाह जिसको तौफीक ना दे कुछ नहीं कर सकते। तो अल्लाह की तौफीक मिल जाए तो ये असल सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी बात है। और अल्लाह ने ये रमज़ानुल मुबारक जो दिया है अपनी ज़िंदगियों में, अल्लाह की तौफीक है। तो आप उसको एहतमाम करें, वक्त मुकर्ररा पर उठें, वक्त मुकर्ररा पर सोएं, हर एक चीज़ को मेंटेन करें। हर वक्त खाने पीने का क्या है लिहाज रखें कि कब खाना कब नहीं खाना, कब जिक्र का वक्त है, कब क्या है अच्छे अमाल का वक्त है। वक्त को ज़ाया ना करें गीबतों के अंदर, चाय खानों में, इधर उधर की बातों में, मजाक में। अल्लाह के लिए कुछ तब्दीली बर्दाश्त करें कि तुम पहले 10 मजाक करते थे, रमज़ान में 5 तो कर लो। लेकिन बंदा जो 10 मजाक करता था रमज़ान में 15 कर लिया, तो फिर उससे ज़्यादा बदबख्त कौन होगा। रमज़ान आया और ज़्यादा मजाक बन गया, रमज़ान आया और ज़्यादा चाय खानों के अड्डों पर बैठ गया। रमज़ान की निशानी है। कहाँ हूँ जी, चाय खाने में आओ जी, फिरदौस में आओ, वो नहीं तो फिर क्या फलां होटल में आओ, फलां लैम्सी में। अब तो लैम्सी क्या है पूरी रोड में बहुत ज़्यादा खुल गए हैं। हमारे जो चाय खाने हैं ना, वो भी आदमियों को देख को शायद खोलते दिखता है। लोग देख ले को ही अच्छा खाली चाच टिप्लीकेन के लोगों को, ठहरो यहाँ एक लैम्सी खोलता हूँ, वहाँ एक लैम्सी खोलता हूँ, वहाँ एक लैम्सी खोलता हूँ, आओ चाय पियो खाली। तो अजीब मसला है। तो अल्लाह के लिए कुछ तब्दीली करें। ये तंज नहीं है, ये मजाक के लिए भी नहीं बोला हूँ मैं, बस मेरे दिल को जो लगता है मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये दरअसल क्या एक दिल की निकली हुई बात होती है। मैं किसी पे तंज भी, किसी पे क्या है उसकी दिल को मजरूह करना नहीं चाहता हूँ। अल्लाह के लिए क्या एहतमाम करें, तब्दीली करें, अपने अंदर क्या है इस्तिकामत और तक़वा इख्तियार करें। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ हमने सुना है उस पर अमल की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़ा व बिल्लाहि तौफ़ीक़ व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरुहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।